नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है दिल से जुड़ा हुआ, यानी कि लोगों के दिलों पर आप कैसे राज करें। और जब आप दिलों पर राज करेंगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी विद्याएं हैं जो आपको अपनानी चाहिए, ऐसी कौन कौन से तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कोर्ट जाना और कोर्ट से घर आना और शाम को बुक पढ़ने से आप अच्छे एडवोकेट नहीं बन जाओगे। आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो आराम से सरकार दे रही है पैसा और खा रहे हो, आपको क्लाइंट बनाने हैं और सरकारी नौकरी जो करना है उससे कहीं गुना पैसा आपको कमाना है। तभी तो आप एडवोकेसी में आए ना, और लोगों का भला करने के लिए भी आए। तो एडवोकेसी में आपको आगे कैसे बढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ यही सिखाएंगे कोर्ट आओ और कोर्ट में काम करो। सिर्फ कोर्ट में काम करने से कोर्ट का काम तो आप सीख सकते हो, मगर नए क्लाइंट नहीं आएंगे। नए क्लाइंट आपको लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ नए एडवोकेट 2-5 साल में ही बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, है ना। वो ले आते हैं थार गाड़ी, ले आते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी, ले आते हैं। कुछ 20 साल से भी स्कूटी पे ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों सर? वो तो लूट मार कर रहे हैं। लूट मार नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट का बेस उन्होंने ऐसा बड़ा बना दिया 2-4 साल में कि उनके पास भीड़ पड़ने लगी। और एक दूसरा आदमी जो पूरे दिन बैठा है चाय पी रहा, अनवा कुछ कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा। तो आप चूंकि नए एडवोकेट हो तो मेरी बात को समझ लो। ये वीडियो में मेंबरशिप में डालने वाला था, फिर भी मैंने मेंबरशिप में इसलिए नहीं डाली क्योंकि कुछ बातें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में मेंबरशिप में नहीं डालू तो भी मुझे कोई विशेष खतरा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से तरीके। आप देखो, हर व्यक्ति चाहे वो एडवोकेट है या एडवोकेट नहीं है ना, वो कई लोगों से जुड़ा रहता है। हो सकता है वो उसके क्लाइंट हो, भले कम हो, 2 क्लाइंट हो, 4 क्लाइंट हो, भले वो किसी दूसरे एडवोकेट के क्लाइंट हो, भले उसके रिश्तेदार हो, भले उसके मित्र हो। यानी कि एक एडवोकेट होने के साथ इंसान तो है ना, तो उसके भी मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, मिलने वाले होंगे, या उसके एडवोकेट होने के नाते उसके कुछ क्लाइंट होंगे, कुछ उसके बॉस के क्लाइंट होंगे, कुछ किसी अन्य एडवोकेट के भी क्लाइंट होंगे। यानी जिन व्यक्तियों को वो जानता है, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति जिनको आप जानते हो, कोई भी एक व्यक्ति बीमार हो गया और आप उससे मिलने गए तो इसके दिल में आपके लिए बहुत जगह होगी। ऐसा कोई बताएगा नहीं, किसी के पास समय ही नहीं है आजकल, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसके मिलने जा रहे हो तो आपके पीछे स्वार्थ है या आप एडवोकेट क्लाइंट भी लाने के। तो आप जब भी इस व्यक्ति को मिलने गए, भले वो दूसरे व्यक्ति का क्लाइंट है, हल्की फुल्की आपकी पहचान है कि यार मैं जा रहा था उससे मिलता निकलूं, और मिलने गए उसको 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के कुछ फल फ्रूट भी ले गए, तो ये व्यक्ति आपका एक प्रकार से ऋणी हो जाएगा। और गरीब व्यक्ति तो विशेष रूप से हो जाता है कि नहीं यार वकील साहब मेरे से मिलने आए। और फिर अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास काम ले जाता है तो उसके दिल में नहीं यार मिलने आए, मैं उनके साथ उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा, काम तो उन्हीं को देना पड़ेगा, नहीं तो मैं कोर्ट ही नहीं जाऊँ। इस प्रकार की बातें होती रहती है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कठोर सच्चाई बता रहा हूँ। आपको लगेगा वकील साहब आप ऐसी बात करते हो, ऐसी बात नहीं करो। देखो, आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि जब भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो और उसको बीमार हो गया है, और जिसको अच्छी जान पहचान है, ऐसा नहीं कहा छोटी मोटी जान पहचान, अच्छी जान पहचान है, उसको बीमार हो गया तो उससे आप एक बार जरूर मिलने जाए। भले उसके घर पे मिलने जाए, भले हॉस्पिटल में मिलने जाए, तब उससे क्या होगा, आपके जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होंगे। सिर्फ कोर्ट जाने से नहीं, कोर्ट जाने से क्या हो रहा है, मिलेगा कितनी देर लगी, 10 मिनट ही लगे ना। तो अपने अहम को त्यागेगा। मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं मिलने जाऊंगा क्या? नहीं, आपको मिलने जाना चाहिए। या हो सकता है किसी व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो गई हो तो वहां बैठने जाए, यानी कि उसके दुख का जो भी घड़ी है उसमें आप जरूर आपको जाना चाहिए, जिससे आपके लोगों का आपसे जुड़ा होगा। ये तो दुख की बात। मान लो सुख की बात भी होगी। दूसरा मैं देखो, कोई बर्थडे पार्टी है आपके मिलने वाले दोस्त की, रिश्तेदारी, सिर्फ आप अपन क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, इंस्टाग्राम मैसेज भेज दिया, हैप्पी बर्थडे। कई सारे मैसेज आते हैं, लोग पढ़ते भी नहीं है, और पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हाय कर देंगे। और आजकल तो थैंक यू भी नहीं लिखते हैं, टी और क्यू लिखते हैं। इतना समय भी लोगों के पास नहीं है। मगर आपको आपका बेस अच्छा बनाने के लिए कोशिश कीजिए। 200 रुपए के आता है केक, कि आ जाओ, कहाँ है तुम, तेरे लिए मैं केक लाया, और केक काटी। आपका मिलने वाला मित्र है, अच्छा है तो, और उसको उसके दिल में आप राज की। ये छोटी छोटी बातें हैं देखो, जो आपको अच्छा इंसान बनाती है। और अच्छा इंसान बनोगे तभी लोगों को लगेगा कि यार अच्छा है एडवोकेट। उसके साथ आपको कानून तो पढ़ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ केक ही बांटते फिरो और सिर्फ लोगों के मिलने जाओ बैठे रहो, कानून कुछ नहीं आता।
ऐसे कई सारे एडवोकेट है जो खूब सारे गिनते हैं, कई एडवोकेट ऐसे जो नेता है मगर उनके पास काम नहीं आता। इसलिए सबसे पहले जरूर तो आपको कोर्ट का काम सीखना है और बुक पढ़नी है, साथ साथ में ये भी करना है, सिर्फ इसके पीछे ही मत लगे रहना है, ध्यान रखना। तो इसमें भी आपको जाना चाहिए। साथ में किसी के विवाह में आपको बुलाया है, विवाह में बुलाने पर ही जाना, नहीं तो फिर बोलेंगे वकील साहब आप कौन हो, कैसे आ गए, तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए। ऐसा गिफ्ट ले जाना चाहिए, है ना, जिससे कि वो आपको लंबे समय तक याद रखे। आपने रिपा दे दिया, 500 रुपये खत्म हो गई, बात ही खत्म। ऐसा कुछ ले जाओ, कोई फोटो ले जाओ, ऐसी कोई चीज ले जाओ जो उसके घर में लगी रहे, उसको लगे कि ये वकील साहब ने दी है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात भी बताऊंगा जिससे उसका और आपका एक खास लगा हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। फिर बात करता हूं मैं, मान लो आप किसी व्यक्ति ने दुकान खोली है और आपको कोई न्योता दिया है, तो वहां जाना और जाते ही यहाँ बैठे मिलनी बात की, कुछ छोटी मोटी सामान भी आपने खरीदा, तो उससे भी आपका उससे जुड़ा होगा कि यार ये वकील साहब अपने आते हैं, अपने मेरे से कुछ ना कुछ व्यवहार रखते हैं, तो वो भी बदले व्यवहार। हो सकता है उसके 10 साल काम नहीं पड़े, उसके मिलने वाले काम पड़ गया, उसकी दुकान पर कोई व्यक्ति आया, उसके कोई चेक का मुकदमा आ गया, या किसी के पत्नी का विवाद हो गया, या किसी जमीन का विवाद हो गया, तो वो आपको पहले रेफर करेगा। देखो वीडियो में कुछ विशेष बातें भी बताऊंगा अंत में। फिर कोई बड़ा फंक्शन है, शादी ब्याह है, तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए, खाना भी खाना चाहिए और फोटो भी खिंचवाने चाहिए। या किसी के मकान का उद्घाटन है तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए। फिर देखो जहां पर भी आप जाते हो, जहां पर भी खुशी का काम है, क्या है, उस खुशी के काम में आपको जाते ही आपको सेल्फी अवश्य लेनी है। इतना हिंदी कोई एडवोकेट नहीं लिखेगा, है ना, इतना हिंदी में लिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स गांव से हैं, है ना, इसलिए मैं प्योर हिंदी लिखता हूं। आप शिकायत भी करते हो। तो सेल्फी लेनी है और उस सेल्फी को, उस बात को होने के 5-6 महीने बाद जिस व्यक्ति के आप गए थे उसके मोबाइल पर आपको सेंड करनी है, यानी भेजनी है। उससे क्या है, उस व्यक्ति ने आपके मोबाइल नंबर अगर सेव नहीं कर रखे हैं तो आपका जैसे फोटो जाएगा, आप और वो दोनों साथ में, उसके मोबाइल में आपके नंबर सेव हो जाएंगे जो लगातार काम आएंगे। ये काम आपको अवश्य करना है। साथ में किसी दुकान पे गए तो जिसे उद्घाटन चले गए, उसके महीने बाद 5-10 दिन बाद और जाना कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, आइए बैठिए, मेरा नंबर है, कोई काम हो तो बताइए। तो उससे भी उस व्यक्ति के पास आपके नंबर चले जाएंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मैं अपनी मेंबरशिप में जो वीडियो बनाता हूं, मेंबरशिप में कई प्रकार के क्लाइंट बनाने के मैंने तरीके बता रखे हैं, है ना, वो वीडियो भी आप देखिए। और जो मेंबरशिप में नहीं है वो साधारण वीडियो मैंने डाल के अपने क्लाइंट से बनाए। कई सारे तरीके क्लाइंट बनाने के, शायद मैंने मेंबरशिप में 5-7 वीडियो बना रखेंगे, और भी बनेंगे, बनते जाएंगे। और जो मेंबरशिप में नहीं है उनको भी 5-7 वीडियो बना रखे हैं। यानी अलग अलग तरीके हैं, जैसे नए क्लाइंट को कैसे बढ़ाएं, कोर्ट में आ रहा है उससे कैसे बात करें, रास्ते पे आते जाते कैसे क्लाइंट बढ़ाएं, है ना, और जो आपके क्लाइंट हैं उनको वापस किस प्रकार से बातचीत करें, अनजान लोगों से कैसे मिलें, उनसे कैसे बातचीत करें। तो आपको आपके क्लाइंट बढ़ाने पर लगातार आपको कोशिश करनी है। और ये ज्यादा समय नहीं करनी है, आपको 2-3 साल ही करनी है, फिर तो इतना बड़ा बेस बन जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइंट आपके पास आने लग जाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था पब्लिक काम, पब्लिक से जुड़ा वाला काम कैसे करें, है ना, तो उससे भी आपके पास क्लाइंट आते हैं। तो मैं लगातार वो वीडियो सारे जो आपको क्लाइंट बनाने के लिए आपके पास दिमाग में जो बात होनी चाहिए उस पर लगातार वीडियो बनाऊंगा। कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि मुझे नुकसान होगा तो वो मैं मेंबरशिप में डालूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो ज्वाइन मत कीजिए। जो काम आपके चल रहा है उस काम से एक बार दगे, जिस दिन पैसा आ जाए 300-400 रुपये उस दिन मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करने से कोई अचानक आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पर हो जाए तब आप एक बार मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहां आप कोर्ट में जाते हो, 1 हफ्ते कोर्ट गए तो मैं सोचता हूँ आपके 500 से 700 रुपये का पेट्रोल चल जाता होगा या गाड़ी का भाड़ा लग जाता होगा। और जो आप 1 सप्ताह में सीख रहे हो उससे कई गुना आप मेंबरशिप ज्वाइन करके सीख सकते हो, यानी कि उससे समझ लो 10 गुना। तो जो इससे ज्यादा खर्चे ही है और आपको ज्यादा सीखने को उसमें मिल रहा है, तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके बॉस आपको नहीं बताएंगे कि आपको नए क्लाइंट कैसे बढ़ाने हैं ना, कोर्ट में कोई व्यक्ति आपको नहीं बढ़ाएगा नए क्लाइंट कैसे बढ़ाने। और जब आपको नए क्लाइंट बढ़ाने का तरीका ही नहीं है तो आप आपके गुरूर में, अहंकार में रह जाएंगे और अंदर ही अंदर आप लोगों को तो बताएंगे मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा वकील बन गया, पर अंदर ही अंदर आप दुखी होते जाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आएगा। और कुछ साल जो मेरे बताए हुए तरीके अगर पर आप काम करोगे तो आपके पास बहुत सारा
पैसा आने लगे, और जब पैसा आने लगता है तो सब लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाते हैं। एक बात और बताऊं, वकालत में ऐसी स्थिति भी आती है जब लोगों को मजबूरन आपको मुकदमा देना पड़ता है। आपको बात सुनने में बड़ी अटपटी लगे, मगर मेरा ये अनुभव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, थैंक यू।